So in today's lecture we'll talk about the nomenclature of amines. Now amines basically क्या होते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं. फर्स्ट हमारे पास होता है प्राइमरी अमीन, जिसके पास एक एल्काइल ग्रुप होता है और इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका नाम होता है एल्केन अमीन. ठीक है, एल्केन वाला पार्ट आ गया और अमीन से आपको एंडिंग कर देनी है. सेकंड होता है 2 डिग्री अमीन, जिसमें हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं हम एन एल्काइल. देन उसके आगे फिर से हम लिख देंगे एल्केन अमीन. ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन के लिए है. नाउ 3 डिग्री अमीन क्या होता है, इसके पास एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, 3 होते हैं. वो एल्काइल ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर मान लो सिमिलर है तो नाम कैसे लिखना है, N, डाई एल्काइल, और उसके आगे सेम जो चलता आ रहा है एल्केन अमीन, इसके आगे आ जाएगा एल्केन अमीन. ठीक है, और डिफरेंट होंगे तो आपको क्या लिखना है, एन पहले वाले एल्काइल का नाम, जो भी एल्काइल वाला पार्ट हमारे पास है, फिर डैश, फिर दूसरे वाले एल्काइल का नाम, जो भी वो एल्काइल है, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में लिख देना है, और एंड फिर से किससे कर देना है, आपको एल्काइन अमीन से इसका एंड कर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कितने कार्बन है. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन. टोटल 3 कार्बन है, तो 3 के लिए विल राइट प्रोपेन. और कैसा हमारे पास ये अमीन है, NH2 है, मतलब ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, अमीन. तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन अमीन. अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो ये NH है, तो ये हमारे पास कौन सा डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है. तो इसमें हमारे पास 2 साइड्स होंगी, एक आपके पास ये वाली साइड है और एक हमारे पास ये वाली साइड है. ठीक है, इसलिए हमारे पास नेमिंग में एल्काइल ग्रुप 2 आ रहे होते हैं. ठीक है, एक को पेरेंट चेन का हिस्सा बनाते हैं और एक को हम ब्रांच बना देते हैं, मतलब सो टू से ब्रांच की फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, अब पेरेंट चेन किसको बनाना है, जहाँ पे कार्बन की काउंट ज़्यादा हो. तो इसको देखें तो यहाँ पर एक कार्बन है और इधर 2 कार्बन है, बट यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कार्बन प्रेजेंट है. तो ये हमारी क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन बन जाएगी, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा. ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हम इसको लिखेंगे N, और एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, एक ही कार्बन है, तो उसके लिए विल राइट मिथाइल, N मिथाइल. फिर कितने कार्बन है, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथेन, और लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, अमीन. नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमारे पास कैसा डिग्री अमीन है, एक 3 डिग्री अमीन है. तो हमारे पास यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप हैं, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है. तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि पेरेंट चेन किसको बनाएंगे, हम इसको पेरेंट चेन बनाएंगे, और ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, फिर एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे. तो इस एल्काइल का नाम क्या है, मिथाइल है, और इस एल्काइल का नाम क्या है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या है, इथाइल. अब अल्फ़ाबेट प्रेफरेंस में पहले कौन आता है, ऑब्वियसली पहले ई आता है, तो विल राइट N इथाइल, देन N मिथाइल. टोटल कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 1 2 3, तो 3 के लिए विल राइट प्रोपेन, और उसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अमीन है. तो वी कैन राइट लाइक दिस, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमीन. क्लियर है, ये हमारे पास हो गया थर्ड. फोर्थ देखते हैं. फोर्थ में हमारे पास अगेन मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो ये बनेगी हमारी पेरेंट चेन. अब देखना है सीनियर कौन है और जूनियर कौन है. अब क्योंकि यहाँ OH आ गया है, तो OH हमारे पास क्या है, अब सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, और उसके प्रेजेंस में NH2 क्या हो जाएगा, अब जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा. ठीक है, तो जब इसको जूनियर की तरह लिखना है, मतलब उसका प्रीफिक्स वर्जन लिखना है, तो उसका प्रीफिक्स वर्जन हमारे पास क्या होता है, अमीनो होता है. नाउ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ता है, क्लोज आता है. तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ये बनेगा कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4. ये हमारे पास क्लोरो है, ये हमारे पास मिथॉक्सी है. तो अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो विल राइट फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है, अमीनो है. ठीक है, देन फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास दूसरा क्या है, क्लोरो है. देन थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी, और टोटल 4 कार्बन है, उसके लिए हम विल राइट ब्यूटेन, और उसकी सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, इसलिए ऑल. तो ये इस कंपाउंड का नाम है 4 अमीनो, 4 क्लोरो, 3 मिथॉक्सी, ब्यूटेन 2 ऑल. क्लियर. लास्ट में आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में सेम वही करना है, कार्बन काउंट कर लेने हैं कितने हैं. तो इस रिंग में 5 कार्बन है, तो 5 के लिए विल राइट साइक्लो पेंटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे गया इस रिंग के अमीन है, तो 1 अमीन. कौन सा डिग्री अमीन था ये,
NH2 है तो ये कैसा डिग्री अमीन था, 1 डिग्री अमीन था। यहाँ भी NH2 था, ये भी कैसा डिग्री अमीन था, 1 डिग्री अमीन था। तो एक बार डिग्री आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद आप चेक कर लो कि किस तरीके से नेमिंग करनी है। अमीन्स की नेमिंग बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। तो ये खत्म होती है नेमिंग ऑफ अमीन्स। सो दैट्स आर एप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।